जब भी तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन। जैसे हमने बताया मनुष्यों के शरीर में तमाम हार्मोन्स बताया था, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, ये क्या नाम है, रिलेक्टिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये बहुत सारे हार्मोन हमने वहां पे चर्चा किया था जब हमने आपको ग्रंथि पढ़ाया था। थायराक्सिन हार्मोन, पाराथायराक्सिन हार्मोन, तमाम हार्मोन को आपको बता दिया गया था। अब देखेंगे थोड़ा सा कि प्लांट हार्मोन पौधों में कौन कौन सा हार्मोन होता है भैया। जो मनुष्यों में हार्मोन है, क्योंकि मनुष्य भी जीव है, पौधा भी एक जीव है, मनुष्य में भी हार्मोन होगा तो जाहिर सी बात है पौधे में भी हार्मोन तो होगा ही। क्या देखेंगे, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को हम लोग फोटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन देखिए कितने प्रकार के देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। प्लांट हार्मोन कितने प्रकार के, दो प्रकार के भैया। कौन कौन से, पहला देखेंगे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन और दूसरा देखेंगे वृद्धि रोधी हार्मोन। देखिए प्लांट हार्मोन का मतलब यही है कि पौधे में मुख्य रूप से दो ही प्रकार के हार्मोन होंगे, या तो वो हार्मोन उस पौधे की वृद्धि करेगा या वो हार्मोन उस पौधे की वृद्धि का अवरोध करेगा। उस पौधे की वृद्धि का क्या करेगा, अवरोध। यानी किसी भी पौधे में दो तरह के हार्मोन्स ही होंगे, या तो उसका वृद्धि या तो उसका विरोध। अब समझते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। अभी वृद्धि वाला देख लेते हैं, फिर वृद्धि का अवरोध यानी वृद्धि रोधी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में हम लोग देखेंगे सबसे पहला हार्मोन देखेंगे तो जिबरेलिन। कौन सा हार्मोन भैया, जिबरेलिन हार्मोन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन। आप देखे होंगे कि चना वरना भिगो देते हैं भैया, चना भिगोने के बाद फिर सुबह उसको पानी में से छान के फिर सूती कपड़ा में बांध के रख देते हैं। नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन हम लोग देखेंगे कि उस चना में से अंखा निकल जाता है, उस चना में से अंखा निकल जाता है, और फिर उस बीज में है क्या, उस बीज में है क्या कि उसमें से अंखा निकला। उस बीज में होते हैं जिबरेलिन हार्मोन, जो कि किसी भी बीज को अंकुरित करने में मदद करते हैं। अंकुरण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी चना किस वजह से अंकुरित होगा तो जिबरेलिन हार्मोन के कारण ही। कोई भी बीज है किस हार्मोन के कारण अंकुरित होता है तो जिबरेलिन हार्मोन के कारण। ठीक है, यहाँ समझना। और जिबरेलिन हार्मोन उस पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करता है, उस पौधे की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन सा पौधा कितना लंबा होगा ये उसको नियंत्रित करेगा। इसे जो है मुख्य हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि पौधे में किसी बीज में देखेंगे सबसे पहले इसी हार्मोन ने भाग लिया। सबसे पहले कौन सा हार्मोन भाग लिया, जिबरेलिन हार्मोन। इसलिए इसे मुख्य हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मुख्य हार्मोन्स भी कहते हैं। अच्छा चलिए आप देखते हैं ऑक्सीन हार्मोन क्या होता है। दूसरा हार्मोन है वृद्धि प्रवर्धक का, कौन सा हार्मोन, नंबर 2 हार्मोन्स देखेंगे। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी पौधा जमीन पे उगेगा, कोई भी पौधा हो जमीन पे उगेगा तो वो उस पौधे को किसी ओर ले जाते हैं, प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वो उस पौधे को क्या करते हैं, प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जमीन पे कोई पौधा उगेगा भैया तो वो हमेशा कहा जाता है प्रकाश की ओर जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। जैसे आप देखेंगे ये छोटा सा गमला है, इसमें एक झाड़ लगी हुई है, ये इसमें देखो फूल देखो खिले हैं, फूल क्या हुए हैं, खिले हैं। ये बाबू ये ऊपर क्यों जा रहे हैं, ये इसको ऐसे डाउन होकर नीचे जाना चाहिए। इस फूल को ऐसे नीचे जमीन में भी तो जा सकता है, लेकिन ये फूल है, ये पत्तियां हैं, ये सब प्रकाश की ओर जाते हैं। किस ओर जाते हैं, प्रकाश की ओर जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ दे कि किस हार्मोन के कारण पौधे ऊपर जाते हैं, नीचे क्यों नहीं जाते, तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण। ये ऑक्सीन हार्मोन पौधे को कहां लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है। नॉर्मल हमने आपको इस घास में भी दिखा दिया है। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, एक गुलाब का फूल है, देखो भैया कितना क्यूट है ना गुलाब का फूल। ये भी आप देखेंगे ये भी ऊपर, अरे बाबू तो नीचे जाते का नहीं, नीचे जो ना बहुत जगह है दुनिया में नहीं जा पाएगा। ये हार्मोन जो ऑक्सीन हार्मोन है ये इसको नीचे जाने नहीं देगा। ये हार्मोन क्या करता है, उसको नीचे जाने नहीं देगा। इसीलिए इसी ऑक्सीन हार्मोन के कारण ही सभी पौधे, जितने भी पौधे हैं वो सब इधर जाते हैं, प्रकाश की ओर जाते हैं। इस हार्मोन के कारण, ऑक्सीन हार्मोन के कारण। और ये पौधे प्रकाश की ओर जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाशन करते। और एक चीज यहाँ पे समझना कि आप देखे होंगे एक सूरजमुखी का पौधा होता है,
किसका पौधा होता है सूरजमुखी। अब चूंकि यहाँ पे ला तो नहीं सकते हम, नॉर्मली आपको समझा सकते हैं कि एक सूरजमुखी का पौधा देखेंगे तो जिधर जिधर सूर्य घूमता है दिन भर में, उधर उधर उसका फूल उसकी दिशा की ओर घूमता चला जाता है। इस हार्मोन के कारण, ऑक्सीन हार्मोन के कारण, ऑक्सीन हार्मोन के कारण ही वह पौधे का वो जो सूरजमुखी है उसका फूल सूर्य की चारों तरफ क्या करता है, घूमता रहता है। जिधर जिधर सूर्य घूमेगा उधर उधर सूरजमुखी का फूल ऐसे 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 घूमता चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन समझ लिए। अब देखते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन, नंबर 3 देखेंगे। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होता है, ये पौधों में कोशिका का विभाजन करता है। पौधों में क्या करता है, कोशिका का विभाजन। जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो पौधे में जो चोट लगती है वो चोटें ठीक नहीं होंगी, और यदि कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो वहां पे नए पौधे उग नहीं पाएंगे। जैसे समझ लो कोई पौधा है, जैसे हमने बरसिंग वरसिंग दे दिया है तो उसको काट दीजिए, बरसिंग को क्या कर दीजिए, काट लीजिए। अब काटने के बाद देखेंगे एक आध हफ्ता में फिर से बढ़ जाती है, तो उसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों में जो कोशिकाएं हैं वो देखेंगे ऊपर तो कोशिका सब खा ले, जल्दी से विभाजन कर जाए, जल्दी से कर काटा जाए बाबू, विभाजन कर जाए, और उसको जो है जल्दी से विभाजन कर करके उसमें क्या करते हैं, उससे नया पौधा फिर से बना देते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, ये साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, पौधों में कोशिका का विभाजन करता है। पौधों में क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। अच्छा समझ लिए। अब देखते हैं नंबर 4 फ्लोरिजेंस हार्मोन। कौन सा देखेंगे, फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन क्या करता है, फूल खिलने में मदद करता है। फूल को खिलने में क्या करता है, मदद करता है। आप यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल सब हैं, बेचारे कैसे खिले हुए हैं, नादान कलियों की तरह सब, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने अच्छे से फूले हैं। तो ये फूल को खिलने में क्या करते हैं, मदद करती है। कौन सा हार्मोन, फ्लोरिजेंस हार्मोन है, समझना। कौन सा हार्मोन जो फूल को खिलने में मदद करता है, कौन सा हार्मोन भैया, फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन ही फूल को खिलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। फूल को खिलने में क्या कर देंगे, हेल्प कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन हार्मोन्स नंबर नेक्स्ट, हार्मोन्स नंबर नेक्स्ट 5वां देखेंगे ट्राउमेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन देखेंगे, ट्राउमेटिन हार्मोन। ये जो ट्राउमेटिन हार्मोन होता है ये पौधों की घाव भरता है, पौधों की घाव भरता है। आप नॉर्मल देखे होंगे, कोई नींबू का पेड़ देख लीजिए या आम का पेड़ देख लीजिए, उस पेड़ में अगर कहीं भी किसी औजार से काट दो, यानी थोड़ा सा छील दो, छिलका कहीं पे, या किसी लकड़ी से खोद के उसका छिलका निकाल दो, या फिर उसको तनी से टांगी से या बकुला से किसी भी औजार से उसको तनी से काट दो, तो वहां पे देखोगे एक दिन के बाद नेक्स्ट डे देखोगे तो लाशा जम जाता है। वहां पे क्या जम जाता है, लाशा। वो लाशा किस हार्मोन के कारण जमता है, ट्राउमेटिन हार्मोन के कारण। और जब लाशा जम जाता है उस पे तो धीरे धीरे उसके घाव, उस पौधे के घाव भरने लगते हैं। जैसे अब हमारे लोगों को कहीं चोट लग जाती है तो खून लोहे पे जम जाता है, खून जम जाएगा धीरे धीरे वो घाव ठीक होने लगता है। उसी प्रकार से जब पौधे में कोई चोट आती है, पौधों में क्या आती है, कोई चोट आती है, उस चोट को भरने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ट्राउमेटिन। भैया ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि रोधी हार्मोन। तब तक आप इसका एक ले सकते हैं, देखते हैं थोड़ा सा आगे।